आज हम एटीएम के बारे में बात करेंगे। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम एक तरह से बैंक का एक्सटेंशन होता है जो बैंक के अकाउंट होल्डर को बहुत सारा सेवाएं देता है बिना बैंक गए। जैसे कि आप कैश जमा या निकासी कर सकते हैं अकाउंट से। आप अपने अकाउंट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि अकाउंट में कितना बैलेंस है। कुछ बिल, मोबाइल इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं, आप अपने एटीएम का पिन चेंज कर सकते हैं, आप चेक बुक के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं एटीएम के थ्रू विदाउट विजिटिंग द बैंक ब्रांच, बिना बैंक ब्रांच गए हुए। अब हम बात करते हैं कि एटीएम पे कितना ट्रांजेक्शन फ्री होता है। तो एटीएम एटीएम ट्रांजेक्शन दो तरह का होता है। एक टाइप के ट्रांजेक्शन को बोलते हैं ऑनस्ट ट्रांजेक्शन और दूसरे ट्रांजेक्शन को बोलते हैं ऑफर्स ट्रांजेक्शन। ऑनस्ट ट्रांजेक्शन होता है जिस बैंक का आपके पास एटीएम कार्ड है, अगर उसी बैंक के एटीएम पे आप कैश जमा या निकासी कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ऑनस्ट ट्रांजेक्शन। और आपके पास सपोज एसबीआई का एटीएम है और आप कैश जमा या निकासी कर रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम पे, तो इसको बोलते हैं ऑफर्स ट्रांजेक्शन। ऑनर्स का मतलब हम पे, जिस बैंक ने आपको एटीएम इशू किया है उसी बैंक के एटीएम पे। और ऑफर्स का मतलब होता है कि दूसरों पे, जिस बैंक ने आपको एटीएम इशू किया है उसके अलावा किसी और बैंक पे अगर आप कैश जमा या निकासी कर रहे हैं तो उसको ऑफर्स ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ये देखिए, तो फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन दो तरह का ट्रांजेक्शन होता है, ऑनस्ट ट्रांजेक्शन और ऑफर्स ट्रांजेक्शन। ऑनस्ट ट्रांजेक्शन मतलब कि जिस बैंक ने एटीएम दिया है आपको, उसी बैंक के एटीएम पे अगर कैश जमा या निकासी होगा तो उसको ऑनस्ट ट्रांजेक्शन बोलेंगे। और अगर दूसरे बैंक के एटीएम पे कैश जमा या निकासी होगा तो उसको ऑफर्स ट्रांजेक्शन बोलेंगे। आरबीआई का गाइडलाइंस है कि हर बैंक ऑनस्ट ट्रांजेक्शन जो होगा वो मिनिमम 5 अपने कस्टमर को इन ए मंथ फ्री देगा। और ऑफर्स ट्रांजेक्शन अगर मेट्रो सिटी में होगा, मेट्रो सिटी यहाँ पे कहने का मतलब है 6 सिटी, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई एंड न्यू दिल्ली। तो ये 6 सिटी में अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है ऑफर्स ट्रांजेक्शन, तो मिनिमम 3 फ्री ट्रांजेक्शन इन ए मंथ कस्टमर को, बैंक को देना होगा। और नॉन मेट्रो सिटी में अगर ऑफर्स ट्रांजेक्शन हो रहा है तो मिनिमम 5 ट्रांजेक्शन इन ए मंथ फ्री होगी। ये मिनिमम है। कोई बैंक चाहे तो अपनी उसका डिस्क्रिप्शन है, उस 5 के बदले 10 फ्री कर सकता है। ये 3 के बदले मेट्रो ऑफर्स ट्रांजेक्शन 3 के बदले 15 फ्री कर सकता है। ये बैंक का मर्जी है। फ्री का मतलब है कि 5 ट्रांजेक्शन तक बैंक को ये अलाउड नहीं है कि वो अपने कस्टमर से चार्ज करे। तो 5 ट्रांजेक्शन अगर आप ऑनर्स ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक आपको 0 चार्ज करेगा। अगर ऑफर्स ट्रांजेक्शन अगर 3 करते हैं तो बैंक आपसे 0 चार्ज करेगा। और ऑफर्स ट्रांजेक्शन नॉन मेट्रो सिटी में करते हैं और अप टू 5 ट्रांजेक्शन करते हैं इन ए मंथ, तो आपको बैंक कोई चार्ज नहीं कर सकता है। लेकिन अगर 5 ऑनर्स ट्रांजेक्शन से बढ़ जाता है, या 3 मेट्रो ऑफर्स ट्रांजेक्शन से बढ़ जाता है, या 5 नॉन मेट्रो ऑफर्स ट्रांजेक्शन से बढ़ जाता है, तो आरबीआई ने बैंक को अलाउ किया हुआ है कि 21 रुपया पर ट्रांजेक्शन वो चार्ज कर सकता है। मैक्सिमम है 21 रुपया। बैंक चाहे तो ये 15 रुपया, 18 रुपया, ये हर बैंक का अलग अलग रेट होता है। 21 मैक्सिमम है, 21 से ज्यादा कोई भी बैंक चार्ज नहीं कर सकता है। और ये मिनिमम है कि इतना ट्रांजेक्शन तो फ्री करना ही होगा हर बैंक को। और अगर कोई ट्रांजेक्शन फेल होता है ड्यू टू इनसफिशियंट बैलेंस, तो उस केस में आरबीआई ने अलाउ किया हुआ है बैंक को कि 20 रुपया पर ट्रांजेक्शन आपको मैक्सिमम चार्ज कर सकता है। तो एटीएम ट्रांजेक्शन दो तरह का आता है, ऑनर्स और ऑफर्स। ऑनर्स ट्रांजेक्शन बैंक को 5 इन ए मंथ फ्री करना होता है, और ऑफर्स अगर मेट्रो में है तो मिनिमम 3, और अगर ऑफर्स नॉन मेट्रो में है तो मिनिमम 5 ट्रांजेक्शन फ्री करना होता है। ये मिनिमम है, इससे ज्यादा बैंक फ्री कर सकता है। और इससे ज्यादा अगर है तो बैंक के पास ऑप्शन होता है कि वो अपने कस्टमर से चार्ज कर सकता है। लेकिन ये सीलिंग है, ये मैक्सिमम लिमिट है। 21 रुपया पर ट्रांजेक्शन से ज्यादा कोई भी बैंक आपसे एटीएम चार्ज पर ट्रांजेक्शन नहीं काट सकता है। 21 रुपया मैक्सिमम है, इससे कम कर सकता है, ज्यादा नहीं कर सकता है। और ट्रांजेक्शन अगर डिक्लाइन होता है, ट्रांजेक्शन अगर बेकार होता है ड्यू टू
ड्यू टू इनसफिशियंट बैलेंस, तो उस केस में बैंक को ऑप्शन है कि 20 रुपए आपसे चार्ज कर सकता है। लेकिन ये जो फ्री ट्रांजेक्शन है, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई हार्डवेयर फेलियर है, सॉफ्टवेयर फेलियर है या इंटरनेट फेलियर है, तो वो ये फ्री ट्रांजेक्शन में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो बैंक का फेलियर है, वो कस्टमर का फेलियर नहीं है। तो अगर कोई भी फेलियर होता है ड्यू टू बैंक, तो वो ट्रांजेक्शन फ्री ट्रांजेक्शन में काउंट नहीं होता है, जैसे कि हार्डवेयर फेलियर, सॉफ्टवेयर फेलियर और इंटरनेट फेलियर। होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।